नमस्कार। आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई की जो नई जूनियर एसोसिएट भर्ती आई है 2025-26 के लिए, उस पर गहराई से बात करेंगे। ये उन हजारों लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो देश के सबसे बड़े बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आवेदन 6 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और 26 अगस्त तक चलेंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये क्लर्क कैडर की भर्ती है। मतलब बैंक में जो एंट्री लेवल के लिपिकीय पद होते हैं वो। कुल वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, 5180। इसमें रेगुलर और जो पिछली भर्तियों की बची हुई सीटें थी मतलब बैकलॉग, वो भी शामिल है। अच्छा। और एक बहुत अहम बात, उम्मीदवार सिर्फ एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि आप कहीं जगह से भर दें। ये जरूरी पॉइंट है। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। उम्र का क्या क्राइटेरिया है? देखिए, उम्र जो है वो 1 अप्रैल 2025 को काउंट होगी। कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 28 साल। 20 से 28 साल। हाँ, मतलब आपका जन्म 2 अप्रैल 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अप्रैल 2005 के बाद का नहीं। ओके। और हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, SC ST, OBC, दिव्यांगजन, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा भी छूट है, जो सरकारी नियम है उनके हिसाब से। ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पढ़ाई क्या चाहिए? इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट में। कोई भी स्ट्रीम चलेगी। किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, ठीक है। हाँ, और आपकी डिग्री 31 दिसंबर 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि 31 दिसंबर 2025 तक वो पास होने का प्रूफ दे पाएं। अच्छा, ये फाइनल ईयर वालों के लिए बढ़िया है। एक और चीज जो हमेशा कंफ्यूज करती है वो लोकल लैंग्वेज वाली बात, वो कितनी जरूरी है? हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की जो तय लोकल भाषा है, वो आपको पढ़नी, लिखनी, बोलनी और समझनी आनी चाहिए। ओके, शीट में मेंशन नहीं है। तो फिर आपको मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी LPT देना होगा। अच्छा, LPT। हाँ, और इसमें पास होना कंपल्सरी है। अगर इसमें फेल हो गए तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही आपने मेंस क्लियर कर लिया हो। बैंक ज्वाइन करने से पहले ये टेस्ट होता है? तो भाषा का मामला काफी सीरियस है। बिल्कुल, क्योंकि काम ही कस्टमर सपोर्ट और सेल्स का है, तो लोकल लोगों से बात तो करनी ही पड़ेगी। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। कैसे चुना जाएगा कैंडिडेट्स को? देखिए, इसमें 2 मेन फेज हैं। पहला है प्रीलिम्स एग्जाम और दूसरा है मेंस एग्जाम। दोनों ही ऑनलाइन होंगे। पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। फेज 1, इसमें क्या होता है? ये एक तरह का क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट। 100 नंबर का होता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है। ओके। सब्जेक्ट्स, इसमें 3 सेक्शन होते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, और रीजनिंग एबिलिटी। इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, यह ध्यान देने वाली बात है। ओवरऑल स्कोर के बेस पर मेरिट बनती है। अच्छा, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है? नहीं। और जितनी वैकेंसी है उसके लगभग 10 गुना कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ठीक है। हाँ, और एक जरूरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। गलत जवाब दिया तो 1/4 नंबर कट जाएगा। ओके, नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर आता होगा ना मेंस एग्जाम फेज 2, ये फाइनल होता है? हाँ, बिल्कुल। फाइनल सिलेक्शन जो है वो मेंस एग्जाम के स्कोर के आधार पर ही होता है। प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। अच्छा, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है? जी। ओके। मेंस एग्जाम 200 नंबर का होता है और इसके लिए 2 घंटे 40 मिनट मिलते हैं। इसमें क्या क्या पूछते हैं? इसमें 4 मेन सेक्शन होते हैं: जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स और रीजनिंग एबिलिटी, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक साथ। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। और फाइनल सिलेक्शन के लिए बैंक एक मिनिमम टोटल स्कोर तय करता है, वो आपको लाना होता है। मैंने सुना था कि SBI के जो ट्रेन्ड अप्रेंटिस होते हैं उन्हें कुछ वेटेज मिलता है। हाँ, ये सही है। जिन लोगों ने SBI में अप्रेंटिसशिप की है और जिनका ट्रेनिंग पीरियड 1 जनवरी 2022 के बाद शुरू हुआ और 26 अगस्त 2025 तक पूरा हो गया है, उन्हें मेंस एग्जाम के टोटल स्कोर में 5 बोनस अंक मिलेंगे। 5 मार्क्स, ये तो काफी अच्छा है उनके लिए। हाँ, 2.5% का वेटेज है एक तरह से। शायद ये बैंक का तरीका है अपने ट्रेंड लोगों को रिटेन करने का। हो सकता है। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। अप्लाई कैसे करना है और फीस क्या है? अप्लाई करने का तरीका सिर्फ ऑनलाइन है। SBI की करियर वेबसाइट पर जाना होगा, bank.sbi web careers या sbi.co.in web careers। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन। हाँ, और फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपए है।
750 रुपए। और SC/ST, दिव्यांगजन, PWD, एक्स सर्विसमैन, XS और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, DXS के लिए कोई फीस नहीं है। ओके, इनके लिए फ्री है और ये फीस नॉन रिफंडेबल होगी शायद। हाँ बिल्कुल, ये फीस वापस नहीं मिलती है। फॉर्म भरते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं, जैसे फोटो, सिग्नेचर वगैरह। हाँ, इसमें आपको अपनी स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, बाएं हाथ के अंगूठी का निशान, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन अपलोड करना होता है। हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन। हाँ, उसका टेक्स्ट नोटिफिकेशन में दिया होता है, वही आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर स्कैन करके अपलोड करना है। और इन सब के लिए ना साइज और फॉर्मेट के बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस होते हैं, उनको ध्यान से फॉलो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए, जैसे कि जो लोग अभी SBI में क्लर्क कैडर में काम कर रहे हैं या पहले क्लर्क थे और रिजाइन कर चुके हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, मौजूदा या पूर्व क्लर्क एलिजिबल नहीं है। हाँ, और जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत खराब है या कोई लोन डिफॉल्ट किया है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जूनियर एसोसिएट के पद पर इंटर सर्कल या इंटर स्टेट ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं होगा। सामान्य परिस्थितियों में बिल्कुल नहीं। कुछ बहुत ही खास इंटर स्टेट मतलब राज्य के अंदर ही ट्रांसफर के नियम है, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना वो संभव नहीं है इस पोस्ट पर। अरे, ये तो काफी बड़ी बात है। इसका मतलब कैंडिडेट को बहुत सोच समझकर अपना राज्य चुनना होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि जहां से आप अप्लाई करेंगे, मानकर चलिए कि आपको अपने करियर का एक लंबा हिस्सा वहीं बिताना होगा, तो ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। खैर, आखिर में सैलरी की भी बात कर लेते हैं। कितना आकर्षक है ये पद पैसों के मामले में? देखिए, शुरुआती बेसिक पे 26,730 रुपए है। इसमें ग्रेजुएट्स के लिए 2 एडवांस इंक्रीमेंट पहले से जुड़े होते हैं। 26,730 बेसिक? हाँ, और फिर इस पर DA, HRA और दूसरे अलाउंस जुड़ते हैं। अगर मुंबई जैसे मेट्रो शहर की बात करें तो शुरू में कुल सैलरी लगभग 46,000 रुपए प्रति माह के आसपास बन जाएगी। 46,000 रुपए महीना शुरू में? हाँ, ये तो काफी अच्छा पैकेज है एंट्री लेवल के हिसाब से। हाँ, बैंकिंग सेक्टर में शुरुआती सैलरी के हिसाब से ये काफी अच्छा माना जाता है। तो ये थी SBI जूनियर एसोसिएट भर्ती 2025-26 से जुड़ी मुख्य बातें। हमने एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन डिटेल्स और सैलरी पर बात की। खास तौर पर लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत और ट्रांसफ़र न होने वाली पॉलिसी, इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से उम्मीदवारों को ये गंभीरता से सोचना चाहिए कि लोकल भाषा की शर्त और ट्रांसफ़र न होने का नियम उनके करियर प्लान्स को कैसे प्रभावित करेगा। यह दिखाता है कि बैंक चाहता है कि लोग स्थानीय स्तर पर लंबे समय तक टिकें, तो अप्लाई करने से पहले इस पर विचार करना बहुत अहम है कि आपके लिए सही है या नहीं। सही कहा। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो पूरी डिटेल्स और किसी भी अपडेट के लिए SBI की ऑफिशियल करियर वेबसाइट जरूर चेक करते रहें। नमस्कार।